कितनी है सारी भेड़े ये लगभग आइडिया में? 250 भेड़े पूरा प्रॉपर। तो ये तुम्हारी है या फिर मतलब किसी मालिक के थ्रू आप काम करते हो? नहीं, मेरी है। तुम्हारी खुद की है? एक भेड़ का क्या प्राइस होगा लगभग आइडिया में आपके? आइडिया में जैसी भेड़ जैसी प्राइस ना, जैसे ये वाले ये है भेड़, और जैसे ये दो साइड है, ये देखो यहाँ पर जो देख रही है ये वाली है, इनका क्या प्राइस रहेगा? कोई 14 की है, मतलब 10। अभी ऐसे 10 का कैलकुलेशन करो पूरा। हाँ। तो ये 10,000 रुपए की एक भेड़ के हिसाब से एवरेजन जोड़ो, है ना? तो 250 भेड़ कितने रुपए की हो गई? 100 भेड़ तो 10 लाख रुपए की हो गई। 10 दूनी 20, 25। ये देखो नज़ारा आप, कैसा यहाँ के लोग गाय भैंस बकरी भेड़ कैसे चरते हैं। देखो ये कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। और देखना यहाँ पे कितनी, मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम होंगी 1000 भेड़। वो पूरे इलाके में फैली हुई हैं वहाँ से वहाँ तक। और कुछ तो ये देखो ये चल रही हैं जैसे कश्मीर में चरती है ना। और तो यहाँ पर जो पानी था उसके नीचे जो हरी हरी घास आई हुई है ना, ये तालाब के नीचे पूरा सूख गया, तो इसमें नीचे जो हरियाली है वो उसको चरने के लिए ये भेड़ जो है, भेड़ और बकरी दोनों चीज़ मिक्स है इसके अंदर। ये चीज़ देखें आप, पूरा आपको मंजर दिखा दिया आपके, देखें आप कैसा दृश्य दिख रहा है ये। और इसको चरने वाला भी यहाँ पर बैठा है, चरवाहा। देखो आप, दिखाता हूँ आपको। कितनी है सारी भेड़े ये लगभग आइडिया में? 250 भेड़े पूरा प्रॉपर। तो ये तुम्हारी है या फिर मतलब किसी मालिक के थ्रू आप काम करते हो? नहीं, मेरी है। तुम्हारी खुद की है? एक भेड़ का क्या प्राइस होगा लगभग आइडिया में आपके? आइडिया में जैसी भेड़ जैसी प्राइस। ना, जैसे ये वाले ये है भेड़, और जैसे ये दो साइड है, ये देखो यहाँ पर जो देख रही है ये वाली है, इनका क्या प्राइस रहेगा? कोई 14 की है, मतलब 10। अभी ऐसे 10 का कैलकुलेशन करो पूरा। हाँ। तो ये 10,000 रुपए की एक भेड़ के हिसाब से एवरेजन जोड़ो, है ना? तो 250 भेड़ कितने रुपए की हो गई? 100 भेड़ तो 10 लाख रुपए की हो गई। 10 दूनी 20, 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पे लेके घूम रहे हो भाई। भाई इनसे बड़ा माल अमीर कोई नहीं होगा, है ना उस्ताद? हाँ यार, मेहनत भी तो है आपका यार। फिर यार इनको कैसे पता चलता होगा कि ये सारी भेड़ें ये आ चुकी हैं, या मतलब एक आध गुम भी जाती होगी? अभी मैंने 4 दिन पहले देखा था ना, वो बेचारा आ गया था मशीन पे हमारी, तो कह रहा था 10 भैंस यार गायब हो गई उसकी। तो वो उधर बस दिखा रहा था, तालाब नहीं है उधर साइड में, उसको दिखा रहे थे। तो ये मैंने तो कुछ देखा, जैसे यहाँ पर वो जो इकट्ठी उनकी स्टोर करी हुई थी ना, तो वहाँ पर वो लोग बता रहे थे कि ये भेड़ों के लिए उसमें उनके जो मालिक होते हैं उनको दे देते हैं ना किराए पे, कि तुम जो महीने का वेतन होगा वो देंगे, है ना? 10,000 रुपये महीने देंगे। अच्छा, आप देते हो? अच्छा, ये उस्ताद को देते हो आप? तो भाई साहब इनको देते हैं ये 10,000 रुपये महीने। ये देखो ये आ रहे हैं, इनको 10,000 रुपये महीना देते हैं ये वेतन भैंस चराने का। और ये साउंड जो दे रहे हैं इसमें जो सारी चीज़ समझ जाती है ना, ये सारी भेड़ें समझ जाती हैं कहाँ पर कितनी है। ये देखो 250 भेड़ है, और एक भेड़ से कैलकुलेट करो 25 लाख का मटेरियल माल है ये। 25 लाख रुपए का माल है भाई, लेके चल रहे हैं। देखो आप, देखा आपने किस तरीके का पूरा ये जो भाई के पास में 250 भेड़ है, और 250 भेड़ से भी देखो, और एक सीटी और एक सायरन जब बजाते हैं ना ये, तो सारी भेड़ें एक साइड में ही होती हुई चली जाती हैं। ये देखो सारी वो जा रही हैं, वो लाइन बाई लाइन जा रही हैं, वो देखो स्टेप बाय स्टेप से जा रही हैं सारी। तो ये इनका भाई बहुत ही एक ब्यूटीफुल तरीका है इनका कैच करने का। वो सायरन देंगे, वो सारी वो साइड जा रही हैं। देखो आप, ये देखें आप, पूरा एरिया जो है कवर कर रखा है इन्होंने भेड़ों के लिए। और इनको पता कैसे चलता होगा भाई, इतनी सारी भेड़ें हैं, ये कहाँ तक लेके जाते होंगे, इनको पता कैसे चलता होगा? तो भाई इनको पता चलना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि ये सब इनका एक हिंट होता है। आवाज़ दे रहे हैं, देखो वो आ रहा है साउंड। अब वो समझो ये सब चिड़ियों के उसके थ्रू आ रहा है पूरा, ये समझ जाएंगे। फिर उसके बाद सारी वो देखो वहाँ से सीधे पहाड़ पर चढ़ने लगी वो सारी भेड़ें, सब पहाड़ पर। तो अभी तो ये देखो चल रही हैं यहाँ पे, कुछ ये हैं, कुछ ये साइडें हैं इधर आई हुई पूरी, और वो टॉप हिल पर जाएंगी वहाँ से सीधे पार। इनके वो डूंगर के पार साइड इनका विलेज पड़ता है पूरा कंप्लीट।
उनको टाइम लगेगा अभी। और बाकी ये देखो कैसे हैं ये। और ये इनके जो ऊन के कुप्पे और जो ब्लैंकेट बनाया जाता है ना, वो इन्हीं के उस चीज़ के। उस्ताद इनके बाल भी तो कटते होंगे, कटे नहीं, तो बिकते हैं वो? नहीं बिके। अरे मैंने तो सुना था पहले ब्लैंकेट बनते थे यार उसके। पहले बिकते थे, अब नहीं बिके। अब नहीं बिकते हैं यार, अब तो नहीं बिकते। जाते हैं यार। अब ऐसी बेकार खराब फेंक देते हैं आप। तो गर्मियों के टाइम में कटिंग होगी ना इनकी, आप कटिंग होगी 2 महीने बाद। 2 महीने के बाद इनकी बालों की कटिंग होगी ना। वैसे जो ओरिजिनल जो ब्लैंकेट बनाया जाता है ना, वो इन्हीं की बालों से ही बनाया जाता है ब्लैंकेट। भाई देखो आप, कितनी ढेर सारे पहाड़, नेचुरलिटी। या हमारी साइड जो है ना कि मतलब ये जानवर जो है बहुत कम हो गए हैं। अब देखो आप, पूरे एरिया को चरते हुए जा रहे हैं आप। देखो कितनी दूर है, ये देखो आप, पूरे एरिया को कवर करते हुए जा रहे हैं ये। और ये जो पानी है ना, ये कितना जरा सा रह गया। और ये पानी बहुत टॉप चोटी पर था। और ये सब इन्हीं के बदौलत से ये सब करने के लिए ये लोग यहाँ आते हैं, अपना पानी पी लें और ये अपना वेशभूषा को चेंज कर लें। मतलब अपना खा पी के और पानी भी पी के रेस्ट लेके अपने चले जाएं, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी शॉर्टेज है यहाँ। आपने देखा होगा, जब मैंने इनसे पूछा भाई से, तो वो ये बता रहे थे कि एक भेड़ की कीमत 10,000 रुपये से कैलकुलेशन कर लो। और इनके पास 250 भेड़ हैं। 250 भेड़ से हिसाब से लो कि 100 भेड़ 10 लाख रुपए की हो गई। अब 100 भेड़ जब 10 लाख रुपए की हो गई, तो 10 लाख रुपए से होने के बाद 200 भेड़ वो हो गई 20 लाख की। 200 भेड़ 20 लाख रुपए की हो गई। और 200 भेड़ जब 20 लाख की हुई और 50 भेड़ और ऐड कर लो, 5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का माल। और जो एक भाई है ना, वो उनको जो मैंने अभी दिखाया था, वो इस पे सिर्फ चरने के लिए, उनको सिर्फ करने के लिए, मतलब एक उसको ले रखा है, मतलब महीने के बेस पर इनको चराने के लिए। क्योंकि एक आदमी की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि एक आगे और एक पीछे रहता है इन चीज़ों के, स्टेप बाय स्टेप। और जो ग्रीनरी देख रहे हैं ना, ये सब चीज़ को, इनके जो पत्ते जम रहे हैं ना, ये वाली घास के, इनको सब खाने के लिए यहाँ आई थी। तो ये चीज़ तो आपने ये पूरा देखा ना यहाँ पर। ये पानी की जो वो थी ना, ये देखो। और ये लोग ये क्या करते हैं ना, ये सब भेड़ों को कवर करने के लिए इनके अंदर एक वो रहता है चाल, मतलब एक साउंड, एक ये अपने मुंह से सीटी टाइप की जो लगाते हैं, उससे भेड़ों को पता चल जाता है कि ये हमारा जो मालिक है वो दूसरी साइड बुला रहे हैं। जब ये सीटी को आवाज कैच करेंगे, जब सीटी को बजाएंगे, तब इनको ऐसा लगता है भेड़ की दूसरी साइड में चलने के लिए मालिक बोल रहा है। और जब मालिक जब ऊपर टॉप पर चला जाता है और जब वो वहाँ से सीटी का साउंड करेगा, तो वो सारी भेड़ एक स्टेप बाई, बिल्कुल लाइन बाई लाइन, कतार बाई कतार से सारी भेड़ सीधे टॉप पर निकल जाती हैं, सीधे उन्हीं के पीछे पीछे। तो उनके पीछे एक और रहता है, जैसे कि कोई भी भेड़, छोटा मोटा बच्चा पीछे ना रह जाए, क्योंकि एक भेड़ की कीमत 10,000 रुपये है। मतलब 10,000 वो है कि मिनिमम जोड़ी है, कि छोटे बड़े सभी साइज़ थे। बाकी कुछ बड़े साइज़ भी हैं, जो किस तरीके से कैलकुलेशन किया होगा उन्होंने, एवरेजन जोड़ो आप। तो यहाँ पर ये जो घास है, ये देख रहे हैं घास, ये सारी घास चरने के लिए यहाँ पर ये आती हैं। और यहाँ से पूरा अपना बजट कंप्लीट करके ये चले जाते हैं। तो देखो ये सब यहाँ से अभी इस तालाब पर थी सारी, और यहाँ से सीधे वो पहुँची। देखो आप, सब पूरे पहाड़ पर फैल गई ये भेड़ें। वहाँ से ये सीधे अपने इस डूंगर के पार इनका गांव है, उस गांव में चले जाएंगे। मैं सोच रहा था कि नागौर साइड के आते हैं, वो भी यहीं चराने के लिए आते हैं। जब यहाँ पर बारिश का पानी स्टोर हो जाता है और हरियाली आ जाती है इन सारे पहाड़ों पर, तब ये चराने के लिए आते हैं। मगर ऐसा नहीं है, मगर अब इन लोगों ने डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब यहाँ पर ये यहाँ से घुमा, तो कम से कम एक दिन में कम से कम 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में ये गाय इनको चराते रहते हैं। अब आप एवरेजन जोड़ सकते हैं कि एक दिन में 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में ये लोग भेड़ों को चराने के लिए इन डूंगरों, पहाड़ियों, पूरे इलाकों में जाते हैं। तो ये आपने पूरा समझ लिया प्रोसेस, किस तरीके से ये लोग जानवर को चराते हैं और अपनी डेली की दिनचर्या को कंप्लीट करते हैं। तो ये इधर के इलाकों में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हरियाली है और पहाड़ है, नेचुरलिटी है। और दूसरी बात, एरिया काफ़ी फ्री है, स्पेस है। मतलब वो साइड की हरियाली नहीं है, हरियाली मतलब सीजन बाई सीजन की है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब
फसल नहीं है। फसल क्योंकि जहाँ तहाँ जो समतल जगह है उन पर फसल है, और जहाँ ज़्यादा समतल जगह नहीं होगी तो उन पर फसल नहीं है। उन पर फसल ना होने के कारण ये जानवर की ज़्यादा वो है, पहाड़ हैं, हिल हैं, तो यहाँ पर चारा जो है चरने का व्यवसाय ज़्यादा है गाय भैंसों का। हमारी तरफ इतना कुछ नहीं है, और उसमें इसलिए जानवर भी बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पर चरने का कुछ है ही नहीं एरिया। जहाँ कुछ पहाड़ हुआ, डूंगर फूंगर होंगे, वहाँ पर तो वो भैंस का जो भी चरने का, तो ये पूरे समतल मैदान है। यहाँ पे तो कोई भी जानवर लाओ चराओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वो जा रही है लाइन बाई लाइन से, पूरा स्टेप बाई स्टेप से जा रही है। आयो वीडियो आपने तो समझ ही लिया होगा, तो चलते हैं, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।